एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम टॉप एमसीक्यू करेंगे पॉलिटी पे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल। तो राइट आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सर्विंग फ्रॉम 1966 टू 1977 and then from 1980 until her assassination in 1984. Okay, the next question is what is the minimum age required to become the president of India? Option है 25 years, 35 years, 40 years, 45 years. The right option is 35 years. ठीक है, as per the article 58 of the constitution, a person must be at least 35 years old to become the president of India. Question है, which of the following is not a feature of the Indian constitution? Option है federal system, unitary system, presidential form of government, parliamentary system. तो right option क्या होगा? presidential form of government. ठीक है, इंडिया फॉलो अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, नॉट अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? ऑप्शन है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो द राइट आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. तो राइट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन. किसकी रिकमेंडेशन से करते हैं हम? कॉलेजियम जज की रिकमेंडेशन से जज चुनते हैं हम. ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट टू इक्वालिटी? ऑप्शन है आर्टिकल 14 टू 18, आर्टिकल 19 टू 22, आर्टिकल 23 टू 24, आर्टिकल 32 टू 35. तो राइट ऑप्शन इज आर्टिकल 14 टू 18. ठीक है, आर्टिकल 14 टू 18 डील्स विद द राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, कवरिंग इक्वालिटी बिफोर द लॉ. ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, मीरा कुमार, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल. तो राइट आंसर इज मीरा कुमार. ठीक है, मीरा कुमार वॉज द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा 2009 टू 2014. ओके, the next question is, which of the following is the source of Indian Constitution? Option is Government of India Act 1935, Parliament Act 1999, the Canadian Constitution, the US Constitution. So the right answer is option A, Government of India Act 1935. ठीक है, 1935 is one of the key source of the Indian Constitution. Next question है, the Union Territory of India are directly governed by. ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर. सो द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट. ठीक है, यूनियन टेरिटरी आर डायरेक्टली गवर्न बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु अपॉइंट एन एडमिनिस्टर फॉर ईच टेरिटरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर प्रतिभा पाटिल. तो द राइट ऑप्शन इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सर्व 2 टर्म्स फ्रॉम 1950 टू 1962. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गेव द राइट टू वोट एट द एज ऑफ 18 ईयर्स? ऑप्शन है 42 अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट, 61 अमेंडमेंट, 73 अमेंडमेंट. सो द राइट ऑप्शन इज 61 अमेंडमेंट. ठीक है, द 61 अमेंडमेंट ऑफ 1988 lowered the voting age from 21 to 18 years. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया? ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशंस. सो द राइट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट. ओके, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द कंट्री.
नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ऑफ द लोकसभा इज, ऑप्शन है 3 years, 4 years, 5 years, 6 years. So the right answer is C, 5 years. ठीक है, द लोकसभा हैज अ टर्म ऑफ 5 years अनलेस इट इज डिसॉल्व अर्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट. Okay, the Supreme Court is not a part of the Indian Parliament. It is the highest judicial body in India. Next question है, which article of the Indian Constitution allows the President to promulgate ordinance. तो ऑप्शन है आर्टिकल 123, आर्टिकल 356, आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 351. So the right answer is option A, आर्टिकल 123 gives the President of India to power to promulgate ordinance when Parliament is not in session. Next question है, which of the following is not a fundamental right under the Constitution of India. ऑप्शन है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्री स्पीच. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट टू प्रॉपर्टी. द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th अमेंडमेंट इन 1978. ठीक है, एंड मेड अ लीगल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स इन ऑन, ऑप्शन है 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950. So the right answer is option C, 26 January 1950. The Constitution of India came into force on 26 January 1950, making it the Republic Day. Next question, the Parliament of India consists of, option है Lok Sabha, Rajya Sabha and the President, option B Lok Sabha and the President, option C Rajya Sabha and the President, option D Lok Sabha and Rajya Sabha. So the right answer is option A. The Parliament of India consists of लोक सभा, राज्य सभा एंड द प्रेसिडेंट. ठीक है, लोक सभा को क्या बोलते हैं हम, हाउस ऑफ द पीपल. राज्य सभा काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अ फेडरल सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट. ऑप्शन है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सिंगल गवर्नमेंट सिस्टम, ऑल पावर वेस्टेड इन अ सिंगल गवर्नमेंट. सो द राइट आंसर इज बी. ठीक है, डिवीजन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, इन अ फेडरल सिस्टम पावर आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट. ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो द राइट आंसर इज बी, प्रेसिडेंट. ओके, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेरेमनियल हेड ऑफ द स्टेट while the prime minister is the head of government. Next question है, which body has the power to dissolve the Lok Sabha. ऑप्शन है president, prime minister, speaker of Lok Sabha, chief justice of India. So the right answer is president. ठीक है, the president of India has the authority to dissolve the Lok Sabha based on the advice of the prime minister. Next question है, which of the following is not a mention in the preamble of the Constitution of India. ऑप्शन है justice, liberty, fraternity, secularism. तो right answer is secularism. ठीक है, was not explicitly mentioned in the original preamble. It was added by the 42 amendment in 1976. Okay. Next question है, which of the following is not a function of the Election Commission of India. ऑप्शन है conducting elections, option B preparing electoral rolls, option C advising the president on the dissolution of the Lok Sabha, option D supervising election to panchayat and municipalities. So right answer is C, advising the president on the dissolution of the Lok Sabha. The election commission does not advise the president on the dissolution of the Lok Sabha, which is a political decision taken by the government. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद. तो राइट आंसर इज डॉक्टर BR अम्बेडकर. ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट है हमारा, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर, इसको हम बोलते हैं DPSP. ठीक है, तो ऑप्शन है
justiciable rights, non-justiciable rights, enforceable in court, guaranteed by law. So the right answer is non-justiciable right. ठीक है, the DPSP of state are guideline to the government and are not enforceable by the court. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द आइडिया ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, द आइडिया ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट वॉज टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ द राज्यसभा? ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल्स, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रेटिफिकेशन ऑफ territories, passing of ordinary bills. So the right answer is option A, introduction of money bill. ठीक है, only the Lok Sabha has the power to introduce money bills, although Rajya Sabha can suggest amendment. Next question है, who appointed the chief election commissioner of India? Option है president of India, prime minister, Lok Sabha speaker, chief justice of India. So the right answer is option A, president of India. Okay, the chief election commissioner is appointed by the president of India. Next question है, what is the term of office for the members of the Rajya Sabha? Option है 4 years, 5 years, 6 years, 7 years. So the right answer is 6 years. Okay, the Rajya Sabha members are elected for a term of 6 years with one third member retiring every 2 years. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन है लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट. सो द राइट आंसर इज बी, लोकसभा राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट. ठीक है, द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द लोकसभा राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो दिस इज ऑल अबाउट. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय.